हेलो स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस। जैसे कि अभी हम लोग आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था। वहां पर हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जाना था। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्षेत्रक पर बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। देखिए, हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है कि तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे हैं, सोदाहरण व्याख्या कीजिए। यानी जो तृतीयक क्षेत्रक है वह अन्य दो क्षेत्रकों से भिन्न है। अब यह किस प्रकार से भिन्न है, इस चीज को आपको यहां पर बताना है। ठीक है, देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है कि प्रकृति द्वारा जो भी प्राप्त वस्तु है और जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसको बोलते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र में जो भी वस्तु हमको मिल गया वो उपयोगी नहीं होता है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, उपयोगी बनाएंगे। तो उपयोगी बनाने के बाद जो वस्तु मिलता है उसी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा कि प्राथमिक क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। द्वितीय क्षेत्र में भी क्या हुआ, वस्तुओं का उत्पादन हुआ। ठीक है, लेकिन तृतीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। इसी कारण से तृतीय क्षेत्रक अन्य दो क्षेत्रकों से भिन्न है। तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, देखिए, किसी भी प्रकार का कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि तृतीय क्षेत्र का संबंध जो है वह किससे है, तो वह सेवा से है। ठीक है, इस चीज को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राथमिक क्षेत्रक, फिर द्वितीय क्षेत्रक, फिर तृतीय क्षेत्रक, फिर हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है। यानी सबसे पहले हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक को पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन, ऐसा क्षेत्रक जिसमें प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। यहां पर आप क्षेत्र जहां पर लिखा है यहां पर आप क्षेत्रक कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आप क्षेत्रक लिखिएगा। ऐसा क्षेत्रक जिसमें प्रकृति द्वारा प्राप्त वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक किसको कहते हैं, देखिए, प्रकृति से हमें जो भी वस्तु प्राप्त होता है और जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसी को प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे कृषि, अब देखिए, जैसे हम लोग कृषि करते हैं तो जैसे धान उगाते हैं या फिर गन्ना उगाते हैं या फिर मान लीजिए मिट्टी है, ये सब क्या है, प्रकृति से प्राप्त होता है ना, यानी प्राकृतिक संसाधन है। तो इन सभी वस्तुओं का हम लोग उपयोग करते हैं और इसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। या फिर मत्स्य पालन कह लीजिए, तो मत्स्य पालन, मछली को तो आपने तो मछली को नहीं बनाया है, मछली प्रकृति द्वारा प्राप्त है और उसी का हम लोग यूज करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्रक कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्राथमिक क्षेत्रक को क्या कहा जाता है या फिर कृषि क्षेत्रक किसे कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, तो कृषि क्षेत्रक को, और कृषि क्षेत्रक किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक को। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को अभी हम लोग और अच्छे से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एकदम अच्छे से एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्रक में आपने क्या समझा कि प्रकृति द्वारा वस्तु का हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसी को प्राथमिक क्षेत्रक बोलेंगे। कि वैसा क्षेत्रक जिसमें प्रकृति द्वारा जो भी प्राप्त वस्तु होगा उसका हम लोग यूज करेंगे, उसे को प्राथमिक क्षेत्रक बोलेंगे। तो चलिए, प्राथमिक क्षेत्रक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं द्वितीय क्षेत्रक की ओर। तब देखिए द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है। तो द्वितीय क्षेत्रक देखेंगे तो द्वितीय क्षेत्रक का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि वैसा क्षेत्रक जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक के वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्रक कहा जाता है। जैसे विद्युत, गुड़, चीनी, चावल इत्यादि। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्रक का क्या फंडा है। प्राथमिक क्षेत्रक किसको बोलते हैं, तो प्रकृति द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त होगा जिसका हम लोग उपयोग करते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। अब द्वितीय क्षेत्रक क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्रक में हमको जो भी वस्तु मिला, अब हो सके तो वह उपयोगी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं, उपयोगी बनाते हैं।
और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने चावल रोपा, मतलब धान रोपा खेत में, तो वहां पर धान उग गया, धान हुआ। अब जो धान आपको मिला वह धान क्या खाने योग्य है? नहीं है। आप उस धान से क्या करेंगे? चावल बनाएंगे। आप उस धान से चावल बनाएंगे, यानी जो धान था वह प्राथमिक क्षेत्रक में था। अब जो चावल बन गया वह द्वितीयक क्षेत्रक में आ गया। तो अब द्वितीयक क्षेत्रक को हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी विनिर्माण क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र बोलिए या फिर द्वितीयक क्षेत्र बोलिए। यानी द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं और औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये था द्वितीयक क्षेत्रक। एक्चुअल में द्वितीयक क्षेत्रक में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रक का जो भी वस्तु होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, यानी उसी से हम लोग कोई दूसरा चीज बनाते हैं। तो ये होता है द्वितीयक क्षेत्रक। तो द्वितीयक क्षेत्रक भी आप समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तृतीयक क्षेत्रक को। तृतीयक क्षेत्रक को अच्छे से समझते हैं। तृतीयक क्षेत्रक का संबंध वस्तुओं के उत्पादन से नहीं है, बल्कि सेवाओं के निर्माण से है, जैसे प्रशासन, परिवहन इत्यादि। अब देखिए, प्रथम क्षेत्रक में हम लोग क्या करते हैं कि प्रकृति द्वारा जो भी वस्तु प्राप्त होता है उसका हम लोग यूज करते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक से जो भी वस्तु मिलता है उसी का हम लोग विनिर्माण करते हैं, मतलब उसी को हम लोग उपयोगी वस्तु बनाते हैं। तृतीयक क्षेत्रक में किसी भी प्रकार का कोई वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जाता है, कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेवाओं का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर क्या होता है, सेवाओं का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सेवा दिया जाता है। अब देखिए, जैसे आपने पहले धान रोपा, जो आपका प्राथमिक क्षेत्रक था, उस धान को आपने क्या किया, उपयोगी बनाया, खाने योग्य बनाया, यानी कि आपने चावल बनाया। तो जो चावल बनाया वह द्वितीयक क्षेत्रक था। अब इस द्वितीयक क्षेत्रक को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक वर्ड है परिवहन। तो किसी की मदद से तो हमको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है, तो ये जो परिवहन है यह क्या आ गया, तृतीयक क्षेत्रक में, क्योंकि सेवा दिया जा रहा है, सेवा दिया जा रहा है। तो जहां पर भी आपको सेवा दिया जाएगा, मतलब तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि सेवाओं के निर्माण से है। मतलब इसका मतलब क्या है, तृतीयक क्षेत्र का मतलब क्या है कि सेवाओं का निर्माण से है, मतलब इसका संबंध ही सेवाओं के निर्माण से है। तो ये था प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अब देखिए, तृतीयक क्षेत्रक का और एक नाम है, इस क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कृषि क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विनिर्माण क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। उसी प्रकार से तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं और कंसेप्ट को एकदम समझते हैं अच्छे तरीके से। उदाहरण देखिए, क्या है उदाहरण कि कोई किसान गन्ना का फसल करता है। मान लीजिए कोई किसान है जो गन्ना का फसल कर रहा है, अर्थात वह गन्ना का उत्पादन करता है। गन्ना एक प्राकृतिक उत्पाद है, अतः यह एक प्राथमिक क्षेत्रक है। अब देखिए, गन्ना तो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है ना, तो अब प्रकृति द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्रक। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि यदि, मतलब यहाँ पे लिखा कोई किसान गन्ना का फसल करता है, अर्थात वह गन्ना का उत्पादन करता है। गन्ना एक प्राकृतिक उत्पाद है, अतः यह प्राथमिक क्षेत्रक है। चलिए आप समझ गए प्राथमिक क्षेत्रक। अब किसान इस गन्ना को फैक्ट्री में ले जाएगा, या फिर अब किसान इस गन्ना को फैक्ट्री ले जाएगा, मतलब जो भी गन्ना उन्होंने मतलब उगाया अपने खेत में, उस गन्ना को क्या करेगा, वो अपने फैक्ट्री ले जाएगा और इस गन्ना से क्या करेगा, या तो वो गुड़ बनाएगा या फिर चीनी बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है कि इस गन्ना से गुड़ अथवा चीनी बनाएगा। इसे हम द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। किसान क्या किया, पहले गन्ना उगाया जो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक था, और इस गन्ना को क्या करेगा, फैक्ट्री में ले जाएगा और इस गन्ना से क्या बनाएगा, गुड़ बनाएगा या फिर चीनी बनाएगा। और ये जो है ये क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक है। चलिए प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीयक क्षेत्रक समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक में किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि तृतीयक क्षेत्रक में किसी भी प्रकार का कोई वस्तु का निर्माण या फिर उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध सेवाओं के निर्माण से है, मतलब सेवाओं के निर्माण से इसका संबंध है। अतः अब वह किसान इस गुड़ अथवा चीनी के कुछ मात्रा को अपने पास रखेंगे और कुछ मात्रा को बाजार में बेच देंगे। ठीक है, किसान
इस गुड़ अथवा चीनी को बाजार में जिस दुकानदार के पास बेचेंगे वह दुकानदार भी इस गुड़ अथवा चीनी को भी किसी ग्राहक को बेच देंगे। इस तरह ग्राहकों के सेवा का निर्माण होगा, यानी ग्राहकों से क्या हो रहा है, सेवाओं का निर्माण हो रहा है। जैसे आप देखेंगे, अब जैसे आप ही को गुड़ खरीदना है तो आप क्या करेंगे, दुकानदार के पास जाएंगे। अब दुकानदार के पास आप जो गुड़ खरीद रहे हैं तो गुड़ को आप क्या कर रहे हैं या फिर चीनी को आप क्या कर रहे हैं, अपने सेवा में उपयोग ला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, सेवाओं का निर्माण से इसका संबंध है। अब देखिए यहाँ पर और एक पॉइंट लिखा गया है, तथा किसान इस गुड़ अथवा चीनी को बाजार में बेचने के लिए परिवहन का प्रयोग करेगा। अब देखिए किसान तो ऐसे ही थोड़े ना मतलब उठा के अपने गोदी में उठा के थोड़े ना ले आएगा, वो क्या करेगा, इसके लिए वो अपना परिवहन देखेगा, मतलब कोई गाड़ी या फिर कोई साधन देखेगा, कोई परिवहन देखेगा, उस गुड़ को दुकानदार के पास ले जाने का कोई तरीका ढूंढेगा। तो ये था उदाहरण नंबर 1। चलिए हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 में भी आपको एक बहुत ही सुंदर बात सीखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि उदाहरण 2 आपका क्या कहता है। देखिए उदाहरण नंबर 2, कोई किसान धान का फसल करता है। जैसे पहले क्या किया था, गन्ना का फसल किया था। अब मान के चलिए कि कोई धान का फसल करता है, अर्थात वह धान का उत्पादन करता है। धान एक प्राकृतिक उत्पाद है, अतः यह प्राथमिक क्षेत्रक है। अब जो धान है आपका वह क्या प्राथमिक क्षेत्रक है। अब किसान इस धान को मिल घर ले जाएगा और इस धान से चावल बनाएगा, इसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब जो ये धान था, इस धान को क्या करेगा किसान, मिल घर ले जाएगा उसको पिसाने के लिए, फिर पिसा के लाएगा उस धान को और उससे चावल बनाएगा, ठीक है, और ये हमारा द्वितीयक क्षेत्रक होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक में किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि इसका संबंध सेवाओं के निर्माण से है। अतः अब वह किसान इस चावल के कुछ मात्रा को अपने पास रखेंगे, ठीक, पास रखेंगे और कुछ मात्रा को बाजार में बेच देंगे। किसान इस चावल को बाजार में जिस दुकानदार के पास बेचेंगे वह दुकानदार भी इस चावल को किसी न किसी ग्राहक को बेच देंगे। और इस तरह से क्या हो रहा है, देखिए कोई ना कोई ग्राहक इसको खरीद रहा है, यानी यहाँ से क्या हो रहा है, ग्राहकों से सेवाओं का निर्माण हो रहा है। इस तरह ग्राहकों से सेवा का निर्माण होगा तथा किसान इस चावल को बाजार में बेचने के लिए परिवहन का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये था 2 एग्जाम्पल। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पढ़ा। देखिए इस तरह से आपको सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश यानी ऑल सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपको जिस भी टॉपिक का, जिस भी एक्सरसाइज का जो भी वीडियो चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर हमें बताएं, ठीक है, मैं उसी टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा और आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।